एक डियास्पोरा आउटलेट है ऑस्ट्रेलिया टुडे के नाम से। उसने अभी काफ़ी ज़्यादा ये शोर डाला है कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू किया लेकिन उसको कनाडा में बैन कर दिया। समझ गए आप? डॉक्टर एस जयशंकर गए ऑस्ट्रेलिया, 3 से एंटनी एल्बनीज़ से मिले जो कि प्रधानमंत्री हैं, और बात करी सीधी कनाडा के बारे में, 2-4 अपने पॉइंट रखे। डर के मारे जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अरे ऑस्ट्रेलिया टुडे का सब ब्लॉक करो, वेबसाइट ब्लॉक करो, ये ब्लॉक करो, सोशल मीडिया सब कुछ ब्लॉक कर दिया। These are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. When we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance. ठीक है जी। जिससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर गेटिंग वेरी थिक विद इंडिया। और उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे इंडिया जो है वो विद इन ऑस्ट्रेलिया अपनी लॉबिंग जो है उसको इंक्रीज एंड एनहांस करना चाहता है। और आप ये समझ लें कि एज ए जैसे एक वेस्टर्न पार्टनर को अपने साथ इंगेज करना चाहता हूँ। भारत ने बोला है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका दोगलापन है। और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। ये बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है, जो कि फ्रीडम है भाई बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। इंडिया की इस सॉफ्ट पावर, इस पेट्रियोटिक पावर को लेके आजकल दुनिया में हर तरफ चर्चा की जा रही है कि यार इंडियंस खड़े हो चुके हैं। अब मजीद ये खालिस्तानी प्रोपोगेंडा, मजीद ये हिंदुओं पे अटैक, डिप्लोमेट पे अटैक्स नहीं चलेंगे। मैटर इज दैट ऑस्ट्रेलिया ने अगर एक अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इंटरव्यू छापा 2 फॉरेन मिनिस्टर्स का, आपने ब्लॉक करवा दिया कनाडा में, क्योंकि जो आपका कोर वोट बैंक था वो क्रिमिनल ड्रग एडिक्ट खालिस्तानी शाम को जाता है, आप और हम घर पे डिनर करते हैं, खालिस्तानी सुई लगाता है। तो दोस्तों, उन खालिस्तानियों, उन ड्रग एडिक्ट्स, उन क्रिमिनल्स की वजह से आपने मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक करवा दिया। वहां पे आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ा दी। अब एक बात बताइए, जो वेस्टर्न, मैं ये सो कॉल्ड लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मैं अभी बात कर रहा हूं, कनाडा का क्या इंप्रेशन गया ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में तो कांड हुआ है, इसलिए तो उनको तो भली भांति परिचित हो गए कि किस प्रकार का घटिया। डॉक्टर एस जयशंकर गए ऑस्ट्रेलिया, 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में पेनी वोंग से मिले जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंटनी एल्बनीज़ से मिले जो कि प्रधानमंत्री हैं, और बात करी सीधी कनाडा के बारे में, 2-4 अपने पॉइंट रखे जो कि मैं आपको बता चुका हूं। डर के मारे जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अरे ऑस्ट्रेलिया टुडे का सब ब्लॉक करो, वेबसाइट ब्लॉक करो, ये ब्लॉक करो, सोशल मीडिया सब कुछ ब्लॉक कर दिया। भारत ने बोला है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका दोगलापन है। और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। यह बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है, जो कि फ्रीडम है भाई बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप ब्रैम्पटन में जाके हिंदू मंदिर पर अटैक करें, यह भी आपकी आजादी है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को पब्लिकली सेलिब्रेट करें, यह भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी आजादी है अभिव्यक्ति की। आप भारत के डिप्लोमेट्स को थ्रेटन करें, भारत के हाई कमिश्नर को थ्रेटन करें, यह भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप उनके बड़े बड़े पोस्टर छापें, डिप्लोमेट्स के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन यू कांट डू ऑल ऑफ दिस। एक डिप्लोमेसी का एक प्रोटोकॉल होता है, आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ दें क्योंकि आपके यहां फ्रीडम है भाई, कनाडा बड़ा फ्री है। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो की हल्का सा क्रिटिसिज्म हुआ, हल्का सा 1-2 पैसे का, तो भाई साहब ब्लॉक, सब ब्लॉक। तो इसको भारत ने बोला है कि साहब ये तो आपका दोगलापन है, और भारत ने कनाडा को कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज। ये किस हद तक अब इसमें चीजें सामने आई हैं, जो एक तो पता ये चलता है कि ऑब्वियसली कनाडा बात अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की करे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आए, मेरा ख्याल है इस पर कनाडा से कोई अभी तक वर्जन नहीं आया। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया टुडे ये कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है
और हम दुनिया को और कनाडा को बताना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फ्री स्पीच जो है दैट इज़ नेसेसरी। और वो कहते हैं जी कि हम एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन मीडिया के लिए एडवोकेट करते रहेंगे। सो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब होता क्या है कि ये जब चीज़ सामने आएगी और लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसे हो रहा है, तो इंडिया के अंदर एक और जिसे कहते हैं ना एक इशू सामने बढ़ेगा। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि कनाडा ने इस हवाले से उस तरह अभी तक स्टेटमेंट नहीं आ रही, लेकिन इंडिया की MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने ऐसे एक्शंस को बैन किया है। मैंने आपको बताया था और हमने ये बात डिस्कस की कि यू कांट स्टॉप इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया इज पावरफुल। आप अगर इंडियन मीडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मीडिया का मुकाबला शुरू कर देना, तो देखिए इंडियन मीडिया आपको नहीं खड़ा होने देगा। मैंने आपको एक दफ़ा एक मिसाल दी थी कि जब कारगिल की जंग हुई तो इंडियन मीडिया का जो वर्जन था वो ही चलता था और पाकिस्तान का वर्जन ही क्यों नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्टेट टीवी था। जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर कोई इंग्लिश न्यूज़ आउटलेट नहीं है, ठीक है ना, कोई इंग्लिश न्यूज़ आउटलेट नहीं है। सो यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है ना, वो सवाल ये पैदा होता है कि भाई व्हाट शुड वी डू नाउ, कि अगर इंडिया की इतनी इंग्रेस है। मैंने कारगिल की आपको स्टोरी बताई, उसके बाद ये पाकिस्तान का मीडिया। आज आपको मैं मजे की बात बताऊं, हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक डिक्टेटर ने आज़ाद करवाया, लेकिन मेरा वर्जन ये भी है कि पाकिस्तान का जो मीडिया आज़ाद हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया की वजह से आज़ाद हुआ है। बिकॉज ना डिक्टेटर मुशर्रफ को कारगिल में अपना नैरेटिव बनाने में मौका ही नहीं मिला, इंडिया अपना नैरेटिव अपने मीडिया उसकी वजह से बना सका। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि लेट्स हैव अ पाकिस्तानी मीडिया हाउस, पाकिस्तान के मीडिया को आज़ाद करे। फिर उन्होंने लाइसेंस देने शुरू कर दिए एंड ऑल दैट, वहाँ से ये चीज़ें चली। तो आज देखिए पाकिस्तान का जहाँ तक मीडिया जो है वो मुशर्रफ, डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ की वजह से आज़ाद है, लेकिन पीछे लॉजिक थी। लॉजिक ये थी कि स्टेट कैन मेक इट्स ओन नैरेटिव। अभी भी हम बहुत पीछे हैं। वो पीछे इसलिए हैं कि हमारा जो मीडिया है, देन फिर क्या हुआ, वो इंग्लिश में तो है ही नहीं है, वो इंग्लिश में तो है ही नहीं है, वो तो सारे के सारा उर्दू में है। वो तो सिर्फ अपनी ऑडियंस को बताने के लिए है कि क्या चक्कर है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना हो तो इंडिया, देखें इंडिया इक्वली, इंडिया ने सारे अपने जो बिजनेस कम्युनिटी थी ना उनको इंगेज किया और टका के उनसे ये कहा कि भाई साहब देखो, हमें आप मीडिया आउटलेट्स बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, यू नो। एंड देन बहुत सारे जो लोग थे बिजनेसमैन, वो खुद भी मीडिया हाउसेस में आ गए, अदानीज, अंबानीज, ये जो इंग्लिश फर्स्ट पोस्ट जो है वो, या इस तरह के जो हैं ये जो अदारे हैं, ये दे आर देयर, ठीक है ना जी। और मुझे ऐसे लगता है दैट एक तो पाकिस्तान को ज़रूरत है इंग्लिश मीडिया की, लेकिन हम वो अभी कुछ कर नहीं सकते। वो कर हम इसलिए नहीं सकते बिकॉज हमारे पास पैसे ही कोई नहीं है हुकूमत के पास। हुकूमत जो है उसका दिल ये करता है कि कोई बंदा हो हमारी जगह पे आके तो